नमस्कार। आज सुबह अखबारों में जब आप लोगों ने कुछ खबरें पढ़ी होंगी तो उसमें एक खबर आपको थोड़ी-सी चौंकाती होगी और वो खबर क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। वो खबर ये थी कि डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई गाइडलाइन जारी की है और उसकी गाइडलाइन के अनुसार जो प्रदूषण का स्तर है उसको लेकर के उन्होंने पहले जो मानक थे उसको और कम किया है। और उस उन मानकों के अनुसार पीएम 2.5 जो बहुत ही खतरनाक मानते हैं और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा बाद में या बात करके बताऊंगा। जो 25 होना चाहिए सामान्य तौर पर उसको 15 कर दिया है और पीएम 10 जो 50 था उसको 45 कर दिया है। पहले तो सामान्य दर्शक और पाठक को यही समझना होगा कि पीएम 2.5 क्या होता है और पीएम 10 क्या होता है। और उसके अलावा जो एयर क्वालिटी गाइडलाइन है हमारी या एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स हमारा आता है वो उसको लेकर के हम लोग क्यों इतना अक्सर इन्हीं दिनों से ही हमारी परेशानी शुरू होती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से, खास तौर से भारत में। और आप इससे इससे लेकर के आप क्यों परेशान हो जाते हैं? तो इसलिए परेशान हो जाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लगभग 70 लाख लोग मरते हैं। क्यों मरते हैं? प्रदूषण से। तो अब मैं मूल बात पे आ रहा हूँ। तो प्रदूषण का ये डाटा है, प्रदूषण से लोग मरते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और ख़ास तौर से दिल्ली में अगर रहते हैं, दिल्ली के आस-पास आप रहते हैं, तो जैसे ही अ, धान के कटने का वक्त आता है और वहां जब पराली जलानी होती है तो उसका बड़ा धुआं निकलता है। वो एक तथ्य है, लेकिन ओवरऑल भी पोल्यूशन कितना होता है? पोल्यूशन किससे नहीं होता है? आपकी गाड़ी से होता है, डीजल से होता है, वाहनों से होता है, मट्टी जो धूल धक्कड़ होती है उससे होता है, निर्माण कार्य होते हैं उससे होता है। और इसी वजह से आपने ये भी देखा होगा कि नवंबर दिसंबर में सरकार जो है दिसंबर के आसपास में निर्माण पर भी रोक लगाती है कि पोल्यूशन का। दिल्ली में तो पोल्यूशन का लेवल पीएम 2.5 का भी लेवल जो है बहुत आगे तक पहुंच जाता है, 10 गुना तक ज्यादा हो जाता है। 10 तो मैं कम बता रहा हूं, बल्कि 40-40 गुना तक हो जाता है। और दिल्ली ही नहीं बल्कि जो बड़े शहर देश में जितने भी हैं वहां सबकी बुरी हालत हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ विश्व में देखेंगे, स्विट्जरलैंड की बात इसलिए कर रहे हो, सबसे आसान है मेरे लिए स्विट्जरलैंड की बात करना और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। वहां एक्यूआई जो है वो बहुत सामान्य से भी कम होता है। इस पूरे मसले को समझने के लिए हमारे पास साथ जो है सेंटर ऑफ साइंस साइंस एनवायरनमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुमिता जी कि आपने पंजाब किसी नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए समय निकाला। तो पहले तो तकनीकी बातचीत को आम पाठक के लिए, आम दर्शक के लिए साफ कर दीजिए। ये पीएम 2.5 और पीएम 10 क्या चुड़ैया होती है और क्यों उससे लेकर के लोग परेशान होते हैं? मैं चुड़ैया जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उड़ती हुई चीज है और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो नई गाइडलाइन आई है। जी देखिए, ये जो पीएम 10 और पीएम 2.5 के बारे में जो इतना जिक्र आज हो रहा है, ये है छोटे छोटे धूलकण जो हवा में होते हैं ये, और हमारे सांसों के साथ घुलकर हमारे एकदम फेफड़े तक और के नीचे तक ये पहुंच जाते हैं। अब ये इतने छोटे हैं कि हम पीएम 2.5 कहते हैं। तो जरा समझिए कि हमारे सर पर जो एक बाल होता है उसका जो सर्कमफेरेंस है वो है 50 माइक्रोन, 50, एक वन हेयर। अब उसके मुताबिक हम कह रहे हैं कि 2.5 माइक्रोन, तो आप अंदाजा लगाइए वो कितना छोटा है, वो हम आंखों से भी नहीं देख सकते। तो अगर इतना छोटा कण है तो वो आसानी से हमारे सांसों के साथ घुलकर फेफड़े तक पहुंचते हैं और फिर जिसको हम ब्लड बैरियर कहते हैं उसको भी तोड़कर हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसके साथ घुलकर वो मिल जाता है और हमारे शरीर में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उस पर फिर उसका प्रभाव होता है और उससे बीमारियां होती हैं। तो इसीलिए अभी जो WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का के जो नया मापदंड के बारे में जो आज बात हो रही है, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है
कि ये जो छोटे कण होते हैं, ये आज दुनिया भर में, जैसे आपने कहा, 70 लाख मौत के लिए जिम्मेदार है। और उसको फिर कंट्रोल करने के लिए जो नया मापदंड के बारे में आज WHO चर्चा कर रहा है, वो है इतना कड़ी मापदंड उन्होंने नया बनाया है कि अगर उसको आप हमारे देश में जो मानक बनाए गए हैं PM 2.5 से के लिए, उससे 8 गुना ज्यादा वो सख्त है, उसमें सख्ती है, वो टाइटर है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि साफ हवा के लिए जो नए मानदंड अभी बनाए जा रहे हैं, वो हमारे देश में जो मानक है उससे कई गुना उसमें सख्ती है और स्ट्रिंजेंट है। अब उसको मीट करने के लिए जो कदम हमें अभी लेना होगा, वो तो बहुत ही एग्रेसिव होना चाहिए। नहीं, कदम जो लेना होगा बहुत एग्रेसिव होना चाहिए, वो भी तब जब आप कह रहे हैं कि अभी के और आज जो घोषणा हुई है उसके स्तर को लेके। लेकिन मैं तो आज की घोषणा को भूल भी जाता हूँ। उस घोषणा के जो पुराना मापदंड है या जो पुराना हिसाब किताब है, उसमें ही हमारी जान निकली जा रही है, हमारे फेफड़े हाँफ रहे हैं, उसमें हम न जाने किस किस तरीके से किन किन बीमारियों से लोग मर रहे हैं। और ये बात नहीं कि ये साल 2 साल से बात हो रही है, पिछले 15-20 साल से बात हो ही रही है। आप लोग भी इस मामले में 40 साल से ज्यादा आपकी संस्था काम कर रही है। आखिर सरकारें इस पर बहुत गंभीर क्यों नहीं होती हैं? क्यों इतने सारे लोगों को ऐसे ही मरने दिया जाता है, ऐसे ही ये प्रायोरिटी में क्यों नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल प्रायोरिटी में नहीं है, इस वजह से ऐसे ही चल रहा है मामला? अरे ये तो होता ही है, हो रहा है, होने दीजिए। या ये कि हम सब लोगों की, आम आदमी की जागरूकता भी तो नहीं है। आम आदमी भी तो खूब सड़क पे पटाखे छुड़ाता है, बाकी आग लगाता है, जहां मर्जी में जो जैसा कर रहा है, तो उसका भी तो यही हाल। और प्लास्टिक तो और भी सोने में सुहागा करता है। आपने ये बहुत ठीक कहा, और इसमें मैं 2 कारण बताऊंगी। एक तो जो आपने कहा कि जो जागरूकता है वो उसकी भी काफी कमी है, लोगों में ये समझ बहुत कम है कि वायु प्रदूषण है क्या, उसका क्या असर होते हैं और क्या कारण है। क्योंकि अगर प्रदूषित हम पोल्यूटेड वाटर के बारे में अगर जिक्र करते हैं, तो वो आसानी से लोगों को पता चल जाता है कि अगर आप खराब पानी पी रहे हैं तो एकदम से आप बीमार हो जाएंगे। पर प्रदूषित वायु के कारण जो बीमारियां हैं, वो लोगों में वो समझते नहीं है वो कनेक्शन है क्या और कैसे बनती है वो कनेक्शन। और तो एक तरफ तो ये जागरूकता एक बहुत बड़ी समस्या है, और दूसरी तरफ है कि जो सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में भी जागरूकता उतना नहीं है कि हम क्या करें और क्या करना चाहिए जिससे हम ये वायु प्रदूषण को हम काबू कर पाए। तो पहली बात जो जागरूकता के बारे में है कि जन सेहत के ऊपर जो असर होता है, उसके बारे में जागरूकता की बात जब होती है, तो उसको पहले हम थोड़ा समझ लें कि लोग ये आज जो देश भर में और जो WHO ने जिस तरीके की जो एविडेंसेस हैं, जो सामने रखकर उन्होंने नया मापदंड को दिया है, वो दिखाता है कि आज हमारे शरीर में हर अंग प्रभावित है। आप लिवर लीजिए, किडनी लीजिए, पैनक्रियास, हार्ट, और उसके कारण स्ट्रोक, हार्ट की बीमारी, कैंसर, इस रेस्पिरेटरी कंडीशंस, इस तरीके के तमाम बीमारियां हैं जो वायु प्रदूषण के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अब उसको सॉल्व करने के लिए जो सरकार के तरफ से जो कदम लेनी चाहिए, अब वहां पे क्यों खामियां रह गई, क्यों कमती रह गई। अब यहाँ पे थोड़ा मैं समझाती हूँ आपको कि अगर मैं दिल्ली का एक निदर्शन आपको दूं, क्योंकि दिल्ली को सबसे प्रदूषित माना जाता है, देश का कैपिटल है। अब ये जब 3 आंकड़े आप जरा गौर से देखिए कि आज एनुअल एवरेज लेवल के बाद जो के लिए जो मापदंड WHO ने दिया है, वो है सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, सिर्फ 5। और हमारा जो मानक है वो है 40। और दिल्ली की जो एनुअल लेवल्स हैं, जो 2020 की जो लेवल्स थी, वो तो पैंडेमिक ईयर था, वैसे भी कम था, पर फिर भी दिल्ली की जो एनुअल लेवल्स तब थी वो था 98।
आप कंपेयर कीजिए 5, 40 और 98। तो ये जो एक लेवल्स की हम अब इसको हम कैसे कम करें? अब दिल्ली में 98 हम कह तो रहे हैं, पर 98 दिल्ली में हुआ वहां पे कुछ कदम लेने के बाद। अब देखिए दिल्ली एक ऐसा शहर है, पहले जरा थोड़ा गौर करते हैं कि दिल्ली ने आज तक किया क्या है, क्या नहीं किया है, मैं उसमें बाद में आती हूँ, पर क्या किया है अगर उसकी लिस्ट को हम देखते हैं तो दिल्ली ने आज एक ऐसा शहर है जिसने जितने भी कोयले में चलने वाली पावर प्लांट्स थी सारे बंद हो चुके हैं दिल्ली में, सब बंद हो चुके हैं। पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोकल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट अब सीएनजी पर चलती है। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी के ऊपर रोक है, ट्रक्स की एंट्री पर रोक है, उनको सीमित किया गया है। जो गंदी ईंधन होती है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, उनको बंद किया गया है। तो ऐसे और BS6 की एमिशन स्टैंडर्ड्स गाड़ियों के लिए लाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कुछ हुआ नहीं है, इस तरीके का कदम और कोई भी शहर में नहीं लिया गया। और ये सब करने के बाद दिल्ली में हमने देखा है 25% तक प्रदूषण घटी। पर ये घटने के बाद भी आज दिल्ली को 60% और भी घटाना है अगर साफ हवा के लिए जो मानक बने हैं उसको अगर मीट करना हो। तो ये जो एक चुनौती है कि लोग पे समझना कि हमें करना क्या है प्रदूषण को कम करने के लिए, और जो करना है वो आसान काम नहीं है कि आज दिल्ली ने कर लिया कि सारे पावर प्लांट्स बंद कर दिए, पर बाकी राज्य, बाकी शहर ये आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो कदम हमें लेने हैं उसके बारे में समझ को बढ़ाना, और क्योंकि सख्ती से काम लेना है तो उसके लिए पब्लिक सपोर्ट को बनाना, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट। आज जागरूकता फिर भी थोड़ा तो बड़ा है, लोग चिंतित हैं, लोग सोचते हैं कि उनके बच्चे और जो पीड़ित हैं हमारे घरों में, उनके ऊपर जो आज प्रभाव हो रहा है, इसके लिए वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा तो जरूर कर रहे हैं। पर जब बात आती है कि मैं अपनी निजी गाड़ी की इस्तेमाल को जरा कम करूं, तब आप देखेंगे कि उसके लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं तो फिर पब्लिक ही उसको प्रोटेस्ट करता है, उसको मानता नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि समझ को हमें 2 लेवल पे बढ़ानी है। एक समझ जो वायु प्रदूषण के बारे में और जन सेहत के ऊपर जो प्रभाव होता है उसके बारे में, और दूसरी तरफ जो हल है, जो समाधान है, उसके बारे में समझ को बनाना है और उसके लिए सपोर्ट को भी बनाना है। बिल्कुल ठीक है। आप कह रही हैं कि समझ भी बढ़ाना है और सपोर्ट बढ़ाना है, लेकिन मैं फिर अगर मैं दिल्ली की बात करने लगूंगा सिर्फ छोटा सा, या आप भी दिल्ली की बात करने लगेंगे, तो फिर मैं अपने कमरे की बात करूंगा, मेरे पास तो प्यूरीफायर लगा लिया है, मैं तो ये बहुत ज्यादा नहीं। हम पूरे अगर देश को भी देखेंगे तो आखिर क्यों बड़े लेवल पर काम नहीं हो पा रहा है, क्यों केंद्रीय स्तर पर नहीं हो पा रहा है, क्यों राज्य के स्तर पर नहीं हो रहा है, क्यों जिला के स्तर पर नहीं हो रहा है, और उससे ज्यादा क्यों आम आदमी नहीं। ये ठीक है, आम आदमी गाड़ियां नहीं चलवा सकता, सीएनजी नहीं, अगर मान लीजिए डीजल हटा करके सीएनजी लानी तो वो सरकार को ही करना होगा, लेकिन वो जो सतर्कता के लेवल पूल क्यों नहीं कर सकता, ये तो कर सकता है आदमी। जब इवन ऑड का दौर चला था दिल्ली में तो बहुत सारे सवाल उठे थे और पूलिंग का भी बात हुई थी, वो बहुत सफल नहीं हुई, दिल्ली वालों ने उसे विफल किया था, मैं ये भी एक आरोप लगा रहा हूं। तो क्यों ये बात नहीं नीचे तक गले पड़ पाई, या लोग ये मानते हैं कि ये सब कहीं ऐसा तो नहीं कि WHO ये कॉमर्शियल इंटरेस्ट के तहत एक हवा बना रहा है, जैसे बहुत सारी चीज में हुआ था। तो निश्चित रूप से ये हवा नहीं बना रहा है, जो हालत है, स्थिति है वही है। तो क्या करना चाहिए, कितनी जल्दी, क्या हमें टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने होंगे, या कुछ और संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा जागरूकता के लिए? क्योंकि दिल्ली में तो ये बताया जाता है कि आपकी जितनी उम्र लिखी है उससे 2 साल तो वैसे ही कम कर दीजिए आप यहाँ पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अगर दूसरी तरीके से देखें तो अगर आप हवा को साफ करेंगे तो 2 साल उम्र आपकी और भी बढ़ जाएगी, अगर उस तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि उस तरीके के आंकड़े भी बताए गए हैं। तो अब बात यह है कि देखिए आज हमारे देश में
प्रदूषण के बारे में जब बात होती है तो ज्यादातर अभी तक सिर्फ कुछ बड़े बड़े गिने चुने शहर जैसे दिल्ली, इसके ऊपर ही पूरा फोकस रहा। पर हम ये भूल जाते हैं कि हवा तो पूरे देश में हमें साफ करना होगा। और आज जो WHO कह रहा है उससे साफ नजर आ रहा है कि पूरे देश में आज लोग जो वायु जो सांस वो ले रहे हैं, वो WHO का जो मापदंड है उसको मीट नहीं करता है। अब यहाँ पे कुछ खामियां जो है वो है कि हमारे देश में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तो बन चुका है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुकी है और उसके माध्यम से 122 शहरों में आज क्लीन एयर एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत हुई है। पर यहाँ पर जो बात हमें समझना होगा कि देखिए, एक है जो हर शहर में जो काम हमें बहुत सख्ती से करना है और लोकल एक्शन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, पर उसके साथ साथ हमें रीजनल एक्शन की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि जो हवा है वो कोई म्यूनिसिपल बाउंड्री या एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री ऑफ द स्टेट को समझकर नहीं चलता, सीमित नहीं रहता। वो तो वायु तो हर जगह बह रही है। तो इसीलिए जो हमें करना है कि पूरी रीजनल लेवल पे हमें जो एक्शन प्लान बनानी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और ये मल्टी सेक्टर प्लान होगा, क्योंकि प्रदूषण हर सेक्टर से आता है, गाड़ियों से, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट, कचरे जलाते हैं तो निर्माण कार्य, तो ये हर सोर्स के लिए हमें टाइम बाउंड एक्शन प्लान को बना के और उसको एनफोर्सिएबल करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक लीगली बाइंडिंग मैंडेट लाना पड़ेगा और एक कंप्लायंस के लिए एक स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी। तो जब इस तरीके का काम पूरे बड़े पैमाने से हर शहर में, हर रीजन पर होगा, तभी हम जो चेंज के बारे में, जो परिवर्तन की बात हो रही है, वो हम देख पाएंगे। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जब पैंडेमिक के समय, पिछले साल जब हार्ड लॉकडाउन के समय, जब हम सब ने देखा वो नीला आसमान को हमने देखा, और तो उसका जो एक मैसेज है कि तब नीला आसमान इतना आसानी से हम देख पाए थे क्योंकि लोकल पोल्यूशन और रीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ पोल्यूशन दोनों को ही हमने एक साथ घटा दिया था, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गए थे, यातायात बंद हो गए थे देश में, तो एकदम से हमने वो साफ हवा को देखा। पर आगे वाले समय में आप तो इकोनॉमी को बंद करके साफ हवा नहीं ला सकते। अब तो इसलिए हमें देखना होगा कि सिस्टम चेंज के जरिए हम साफ हवा को कैसे लाएं, ताकि वो लॉकडाउन के समय जो नीला आसमान हमने देखा था वो हम फिर से हमारे शहरों में वापस ला सके। बिल्कुल, लेकिन ये सब पूरी प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है कि एक चीज बंद कर दें, पूरी तरीके से बंद कर दें, लेकिन धीरे धीरे करके और विभिन्न स्तरों पर अगर ये काम किया जाएगा तभी ये संभव होगा। और सामाजिक स्तर पर, घर के स्तर पर हम लोग जितना अपना कर सकते हैं, हो सकता है लोग कहें कि जैसे पराली को लेकर के अक्सर कहा जाता है, अरे पराली से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5% तो उसमें योगदान देते हैं। कुछ लोग तर्क इस तरीके के जब देते हैं तो उनकी बुद्धि पर तरस भी आता है कि बूंद बूंद से सागर बनने की बात होती है। यहाँ बूंद बूंद से पोल्यूशन का लेवल इतना बड़ा हो जाता है कि हम 20 गुना ज्यादा, स्तर से 20 गुना ज्यादा हालात में जी रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, आप अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर ऐसे ही जीजिए जैसे जी रहे हैं और 2-2 साल करके अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी कम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम और हमारी सरकारें हमें थोड़ा सा भी सेहतमंद रखना चाहती हैं तो इनको इस तरीके के कदम जो मानक बताए गए हैं उनको करना ही होगा, आज नहीं कल वो करना होगा। और बेहतर यही होगा कि आज ही उसे किया जाए, कुछ शुरुआत आज से की जाए। जो करी गई है शुरुआत, लेकिन बहुत हल्के तरीके से, बेमन से, मेरा मानना ये है और शायद आपका भी मानना ये है कि वो इनको एक मन लगा करके पूरी ध्यान से इसको करना होगा। बहुत बहुत आभार आपका कि शायद भारत इस समय अगर WHO की माने तो पूरा देश ही हमारा बहुत जहरीला हो गया है और रहने लायक नहीं है, लेकिन इसी में रहना है, हमें रहना तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।